आप लोगों के सामने 13वां अध्याय 23वां अध्याय रुद्र संहिता पार्वती खंड का आज हम आप लोगों को कथा का श्रवण सुनाने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत भगवान शिव के हिमालय जी, मेनका जी सभी आदि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान माता पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती के पिता हिमालय आदि को अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात बताना, पार्वती के तप के प्रभाव को त्रैलोक संतप्त होना, सभी देवताओं का भगवान शंकर के पास जाना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोले, हे मुनिवर, शिव जी प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो जाए तो भी शंकर प्रकट नहीं हुए। तंत्र अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी पार्वती समीप अपनी भार्या पुत्र मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभागे, हे पार्वती, तुम अपने तप से दुखी मत हो। हे वाले, रुद्र विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। दुबली पतली सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित ना हो, इसमें संदेह है। यह सत्य सत्य कह रहा हूँ, इसलिए मैं परवर्तनी, तुम उठो, अपने घर चलो। इस रुद्र से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? जिन्होंने अपने कामदेव को भस्म कर दिया, तब निर्विकार हो कर के कारण शिव तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। तो हे देवेश, तुम इस प्रार्थना को क्यों करोगी? इस प्रकार आकाश से रहने वाले चंद्रमा ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनंते, तुम शिव को भी दुर्गम समझो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेना सहाती मेरा मंदार मैना के सती को बहुत समझाया। आदि कोटाज पर्वतों में भी अनेक कारणों से प्रदर्शित करते हुए आतुरता से रहित उन पार्वती को समझाया। इस प्रकार सब लोगों को समझ लेने के बाद तपस्या से संलग्न वह पवित्र मुस्कान वाली तनमो पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, हे पिता, मैंने जो बात पहले कही थी कि आज भी उसे भूल गए। हे बंधुगण, हे समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुनो। इन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वह महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उस भक्तवत्सल शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग प्रसन्न हो करके अपने घरों को जाएं, मैं अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया, सदाशिव को मैं अपनी तपस्या से अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभागे, हे सदाशिव, महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न होंगे, ये निश्चित जानिए। मैं आप लोग को सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुभाषिणी पार्वती अपनी मेनका, भाई मैनाक मंदर तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गए। इस प्रकार जब शिवा ने कहा, अब चित्रभागिन पर्वत बार बार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए यहाँ से आए थे, तो अभिन्न विस्मित हो चले गए। इससे पहले चले जाने पर शक्तियों सहित वह पार्वती परमात्म निश्चय से युक्त हो अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उस महान तपस्या को देवता असुर मनुष्य सहित चराचर दैलोक संतप्त हो उठा। इस प्रकार सुर असुर यक्ष किन्नर चरसिद्ध महामुनि विराधार महालुरंग प्रजापति गुहा के अन्य प्राणी कष्ट को प्राप्त होते हुए इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंग वाले उससे व्याकुल से सभी हिंदव परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से
परामर्श करके ब्रह्मा को शरण में सुमेरी पर्वत पर गए। नष्ट क्रांति वाले व्याकुल हुए। वहाँ पहुँचकर शीघ्र प्रणाम करके स्तुति कर मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, हे चराचर संपूर्ण जगत का अपने में निर्णय किया, किंतु इस समय ये सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा। हे शंभो, हे ब्राह्मण, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही आप हो इसे जानने में समर्थ। हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है। दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवता, अपने अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर शिव जी का स्मरण हृदय में सोचने लगा कि पार्वती तपस्या का फल है, सारा विश्व जल जाएगा। ये जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी साथ आदरपूर्वक क्षीर सागर गया। देवगणों के यहाँ जाने पर मैंने देखा कि नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान है। इस प्रकार मैंने उनके प्रयास कर संस्ति करने के हाथ जोड़ने के कहा। महाविष्णु तपस्या से संलग्न पार्वती के कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हुए, अतः हम शरणागतम, आप भी रक्षा कीजिए। हम देवताओं को यह वचन सुनकर शेषासन पर बैठे हुए रमेश्वर हम लोगों से कहने लगे। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया, आप लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों को परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगण, हम लोग सदाशिव के समीप चल करके प्रार्थना करें, पार्वती का पान ग्रहण करें और शिव जी के द्वारा पार्वती का पान ग्रहण करने पर लोक का कल्याण होगा। देवाधिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए इस प्रकार उद्धत हो। इस प्रकार हम लोग इस समय करना चाहिए। इसलिए हम लोग स्थान पर चलेंगे जहाँ परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय तपस्या में लीन है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, यह बात सुनकर प्रलय करने वाले को पूर्वक उसे कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत देवता विष्णु से कहने लगे। देवतागण बोले, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाले विष्णुपाक्ष प्रभु, हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुरार्थकार कामदेव को भस्म कर दिया, उसी का क्रोध में भरकर हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, देवादि देवताओं को बात में सुनकर विष्णु उन देवताओं को धीरज बांधते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। हे सदाशिव, आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि देवताओं को भय नष्ट करने वाला है। इसलिए आप सभी विद्वान लोग शंभु के कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उस परम प्रभु के पास चलिए। शिव ही पुराण पुरुष, सबके अधीश्वर, सबके श्रेष्ठ, तपस्या करने वाले परमात्मा स्वरूप परस्पर, और उन्होंने आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी जब सर्वसम्मत विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तो वह उनके साथ पिता भगवान सदाशिव के दर्शन के लिए इच्छा से चले। विष्णु देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सब कर कौतूहल वसुसाश्रम में गए, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। तभी देवताओं ने पार्वती का तप देखकर तेज से व्याकुल तेज रूपी तथा सबसे आच्छादित उद्यत ब्रह्मा को प्रणाम किया, और साधर सिद्ध के धारण करने वाले पार्वती के तप की प्रशंसा करते देवगण वहाँ गए, जहाँ वृषभध्वज थे। इस प्रकार मुनि पहुँचकर देवताओं के सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा। स्वयं काम को नष्ट करने वाले भयंकर को देखते हुए दूर स्थिर रहे। उस समय हे नारद, विशेष रूप से विभक्त सामने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुनि, पूर्वक उन विष्णुवाद देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान ले गए। नंदन विष्णुवाद सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान जाकर प्रसन्न मन से भक्त वत्सल भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे देखा। योगासन लगाए गणों से गिरे थे। परमेश्वरी रूपी शंकर साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तब विष्णु एवं में रहने वाले अन्य देव विशुद्धगण परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद सूक्तों की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से
भगवान शिव पुराण की कथा में 23वें अध्याय में सप्तऋतु संहिता के पार्वती खंड में इस बात से, इस पाठ के सारांश से यह ज्ञात होता है कि बिना आदिशक्ति जगदम्बा के, माता के कोई भी कार्य संसार का कल्याण हेतु संभव नहीं है। सारा जग माता के ही चरणों के बगैर संभव नहीं है। यावत तप परिवार से संयुक्त आज्ञा लेते हुए जिस प्रकार से माता पार्वती ने जो तप भगवान शिव को प्राप्ति है, संसार के कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद को उन्होंने प्रभु के चरणों में माता ने जो परिश्रम किया, जो त्याग किया, वो सराहनीय, वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय है, जिसके बारे में सारे देवतागण भी सब लोग मिल करके संसार के कल्याण की कामना से जो बातें माता जी के लिए उपयुक्त परी, सारे लोग, सारे देवतागण जो है सब भगवान शिव के पास गए और शिव जो है भगवान को देख करके ध्यान मग्न में थे। इसके आगे की कथा में 24वें अध्याय में इस पर आगे का विशेष वर्णन आएगा और इसके बाद इसमें भगवान ने अगले अध्याय में विवाह के बारे में भगवान शिव से सारे देवगणों ने अनुग्रह किया। 24वें अध्याय में अनुग्रह किया। अनुग्रह करने के बाद भगवान बड़ा अनुरोध करने के बाद ही फिर भी उन्होंने दोष बता करके इनकार दिया। इस प्रकार से पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना भगवान के लिए लाजमी पड़ा, क्योंकि रगड़ से ही कोई किसी कार्य की सिद्धि हो सकती है। किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए बहुत ही तप और तपस्या की जरूरत होती है। अखंड ब्रह्म यूनिवर्स भगवान बिना किसी तपस्या के वो पसंद नहीं होते हैं। उनको पसंद करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में भगवान की आराधना करनी पड़ती है। जैसा कि माता जी की आराधना थी, उस आराधना से भगवान प्रसन्न हुए और माता का विवाह करना प्रारंभ स्वीकार किया। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं पाणी ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब जाकर के प्रभु ने माना और इस प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा और अन्य समस्त देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर पाणी ग्रहण संस्कार को भगवान शिव ने स्वीकार किया। इस प्रकार से माता जी का विवाह के लिए भगवान प्रेरित किए और समस्त जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने ही इस प्रकार की प्रार्थना करके माँ के विवाह को संपन्न कराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, सीता राम जय सीता राम, राम 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 राम। हे प्रभु, अगले अध्याय में अगले दिन हम पुनः आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, जगत सनातन धर्म के बंधुओं की कृपा से, पिजरा ग्राम वासियों की कृपा से, जनता जनार्दन की कृपा से हम पुनः सुबह माता पार्वती के शिव चरणों में, माता पार्वती के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, सनातन धर्म के चरणों में सबकी याचना करते हुए हम पुनः स्थान ग्रहण करेंगे और आपके प्रसाद पावन पालन करेंगे, पान करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय प्रभु भोले शंकर, नमः शिवाय। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलं सिद्धिर्भूषयते विद्या भोगो भूषयते धनम। बंद करें।